Hello everyone, welcome to the class. So today we are going to start the session with a new types of questions, right? हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे लास्ट टाइम, है ना? तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं जो थोड़े से अलग क्वेश्चंस पिछले बार जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं उनके हिसाब से, ठीक है? चलिए, तो आज के सवाल देखते हैं। आज के सवाल किस तरह से हैं। हमने पिछली क्लासेस में ये देखा था कि जो सवाल होते हैं हमारे, है ना, उसमें सर बेस सेम होता है ना, बेस सेम होता है। और या तो बेस सेम करना होता है हमने, या क्या करना होता है, तो या तो हमको पावर सेम करने होते हैं, राइट? यस। तो पहला सवाल हम देखते हैं। चलो, आज का बहुत इजी सा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे अक्सर। भाई, अगर आपको दिया है 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 16, और इधर आपसे पूछा है सर 2 का पावर क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये हमारा सवाल है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो हमने ये देखा था कि यहाँ पर किस बेस में पूछा है, इसको हम बेस कहते हैं, है ना, 2, इसको हम बेस कहते हैं। तो किस बेस में सवाल पूछा गया है, किस बेस में सवाल पूछा गया है, ठीक है, किस बेस में सवाल पूछा गया है। तो जिस बेस में सवाल पूछा है उसी बेस में सारे के सारे हैं या नहीं। तो हमने देखा कि ये 2 है, और यहाँ पर भी जितने हैं ना, तो सारे क्या है, 2 में ही है। तो ये सारे के सारे 2 में, ठीक है। तो जब सारे बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे प्लस का साइन लगाते हैं। जहां मल्टीप्लाई का साइन होता है वहां पे पावर्स पे प्लस का साइन लगाते हैं, और जहां डिवाइड होता है वहां पे माइनस का साइन लगाते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, तो 2 का ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर 10 के बाद था मल्टीप्लाई तो प्लस कर दिया, 9 उसके बाद था मल्टीप्लाई तो प्लस कर दिया, 2 के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ भी नहीं लिखा है मतलब क्या है भाई, 1 तो है ना। हाँ, 2 का पावर 0 मत कर देना, 0 कर दो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 2 का पावर क्या है, 1 है, 2 का पावर 1 है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 1। इसके बाद डिवाइड था, डिवाइड के बाद क्या होता है, डिवाइड जहां होता है वहां माइनस करते हैं। उसके बाद 16, इसके पास जाता है 2 का पावर x, ठीक है, 2 का पावर x। तो अब क्या करेंगे, इधर देखेंगे सर ये 10 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो गया, 20 हो गया ना। 20 माइनस 16, तो ये हो गया 2 का पावर 20 माइनस 16, मतलब ये क्या हो गया, 2 का पावर 4 हो गया। और इधर कितना हो गया, 2 का पावर x हो गया। जब भी ये बेस सेम होते हैं ना, बेस सेम होते हैं, पावर इक्वल हो जाते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है ना, कि भाई 3 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का, ठीक है, क्यूब दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3 का पावर, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये आपको दिया है ये +1, और आपको ये वैल्यू निकालिए क्वेश्चन मार्क की, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बेस जो है वो सारे सेम है हमारे। आप कहेंगे हाँ सर बेस हमारे सारे सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो क्या करते हैं हम, सर बेस सेम है तो इसको सेम लिखेंगे 3, और ऊपर वैल्यू है 4, इसके बाद था मल्टीप्लाई तो ये प्लस हो जाएगा 2, इसके बाद था डिवाइड तो ये माइनस हो जाएगा, कितना है, कहेंगे 3, इज इक्वल टू इधर कितना हो गया, 3 का पावर x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे ये हो जाएगा 3 का पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 का पावर
x प्लस 1, ये कितना हो गया 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 का पावर कितना हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए बेस सेम है दोनों, और जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर्स इक्वेट होते हैं। इक्वेट होते हैं मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो x प्लस 1 3 हो गया, यहाँ पे प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे यही सवाल इस तरह से पूछ लिया जाए कि सर 4 का पावर 10 इंटू 4 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 14 इज इक्वल 4 का पावर क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 2। तो आपने निकालना क्या है, आप बोलोगे सर मुझे 4 के पावर 4 के बेस में पूछा था, और सारे नंबर्स जितने जितने हैं ना वो सब इसमें है, सेम बेस में है 4 के, है ना। सारे के सारे क्या है, सेम बेस में है किसके, तो आप कहोगे 4 के। ठीक है ना। और अगर सारे नंबर्स 4 पे है तो क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है सर, जस्ट जहां पे मल्टीप्लाई है वहां मैं क्या करूंगा, वहां पे प्लस कर दूंगा, और जहां डिवाइड है वहां पे पावर्स को माइनस कर दूंगा। जहां पे प्लस है वहां पे प्लस कर दूंगा मल्टीप्लाई के जगह में, और जहां डिवाइड है वहां पे माइनस कर दूंगा। ठीक है ना। ये एकदम सिंपल सा इसका हिसाब है सर्च का। ठीक। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, तो ये हो जाएगा सर 4 का होल पावर लिख दिया, यहाँ 10 था, इसके बाद मल्टीप्लाई था तो प्लस 6 डिवाइड था तो माइनस 14 इज इक्वल टू 4 का पावर इधर कितना है x बाई 2। इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, 4 का पावर 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 का पावर x बाई 2। ये कितना हो गया, 4 का पावर 2 हो गया सर, और इधर 4 का पावर कितना था x बाई 2। आपको पता है कि बेस सेम है दोनों मेरे, क्या करेंगे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसको हम इक्वल कर देते हैं। x बाई 2 इज इक्वल टू 2 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, मतलब कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, कहेंगे 4 आ गई। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। सो इसका हमको ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या दिया हुआ सेम बेस है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद वैल्यूज को निकालना है। चलिए एक आपको क्वेश्चन देते हैं, आप इसको सॉल्व करके देखिए जरा, एक बार खुद देखिए आप इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा क्या दिया। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि 8 इंटू 32 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 128 इज इक्वल टू 2 का पावर क्वेश्चन मार्क x, ये हमने सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको।
ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, 8 यहाँ पे आपको 2 के बेस में पूछा था ना, तो सबको 2 के बेस में कन्वर्ट कर लिया था, है ना। इसको कर लिया था, ये सर 2 का क्यूब होता है, 32 जो होता है 2 का पावर 5 होता है, 64 क्या होता है 2 का पावर 6 होता है, 128 क्या होता है 2 का पावर 7 होता है। ये सबको हमने सॉल्व किया तो 2 का पावर 7 आया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, 7 आ गई थी। ठीक है, अभी ये वाला सवाल आप जरा सॉल्व कर देते हैं। क्या करेंगे इसको, कुछ नहीं करना था सर, सबको 3 के पावर में कन्वर्ट करना था। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। 81 क्या होता है, आप कहेंगे सर 3 का पावर 4। 243 क्या होता है, आप कहेंगे 3 का पावर 5, डिवाइडेड बाई यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 3 का पावर 6 इज इक्वल टू 3 का पावर कितना था, x माइनस 1। अब बेस सारे के सारे क्या हो गए, सेम हो गए, तो उसको कर लेंगे 2 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 का पावर x माइनस 1। इसको आपने सॉल्व किया तो कितना हो गया, 6 5 11, so 3 का पावर 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 का पावर x माइनस 1। ये हो गया 3 का पावर 5 इज इक्वल टू 3 का पावर x माइनस 1। अब बेस हमारे सेम हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे सर। हम लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 6 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगी।
क्या करेंगे इसमें? कुछ नहीं करना था सर, 10 के बेस में पूछा है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू 10 का पावर 4, है ना। अब सब 10 में आ गए तो इसको लिख लेंगे। ये हो जाएगा 3, इसके बाद डिवाइड था तो -2 +4। इसको फिर से किया तो क्या हो गया, 4 3 7 में से 2 गया तो 5 बचा, है ना। इक्वल टू 10 का पावर x/2। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन दो। थोड़े से इसमें क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी भी आते हैं क्वेश्चन कभी कभी ना। हाँ, कभी कभी इसमें क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी भी आते हैं। इस तरह के ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन, वो हम देखते हैं। चलिए इसको आप लोग जरा एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बताइए कैसे बनेगा ये। अच्छा एक मिनट, पहले एक तरह का और जो सवाल होता है वो भी देख लेते हैं। इससे अगर आपको दे दिया है 32 इंटू 64 डिवाइडेड बाय दे दिया है 8 इज इक्वल टू, इधर दे दिया है 4 का पावर क्वेश्चन मार्क। तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब देखिए 4 के बेस में पूछा है, क्या ये 4 के बेस में आ सकता है? 4 के बेस में सिर्फ ये आ सकता है ना, ये क्या है 4 का क्यूब है। लेकिन ये है क्या 4 के बेस में? नहीं है। ये है क्या 4 के बेस में? नहीं। जब ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, 4 से नीचे जाना पड़ता है 2। तो क्या करना पड़ेगा, सबको 2 के बेस में ला सकते हैं। देखिए 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसका पावर था x। ठीक, 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है, पीछे डिवाइड कर। 64 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 6, इसको छोड़ दीजिए। 32 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू, है ना। हाँ, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सर पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2x, और इधर हो गया 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई, पीछे था 2 का पावर 6 इंटू था 2 का पावर 5। अब देखिए सारे 2 के बेस में आ गए। अब क्या करेंगे, अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 5 + 6 - 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 2x। ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर 6 में से 3 गया 3, और ये हो गया 2 का पावर 8। इधर था 2 का पावर 2x, है ना। पावर सेम है, क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा। सो सर 2x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 8/2। मतलब आंसर कितना आ गया मेरा, x इज इक्वल टू 4 विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक, अब इससे मिलता जुलता एक सवाल और देता हूँ मैं आपको, आप सॉल्व करके बताइए फटाफट। तो मैंने यहाँ लिख दिया 81 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 243 इज इक्वल टू 9 का पावर 2x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। चलिए बताइए।
क्या करना था हमको यहाँ पर? सर 9 के बेस पे पूछा है, ये तो 9 के बेस में आता है, 9 का स्क्वायर है, लेकिन ये आता है क्या? नहीं आता है। तो क्या करना पड़ेगा सर? 9 के नीचे जाना पड़ेगा। 9 के नीचे क्या होता है? 3 ना। तो सबको 3 के बेस में लिखेंगे, तो 9 को भी पहले 3 के बेस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। उसका पावर क्या था सर? उसका पावर था 2x। फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा? पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 का पावर ये हो जाएगा 2 इंटू 2x। 3 का पावर कितना हो गया? 4x। इधर सबको 3 के पावर मिलाएंगे तो ये क्या होगा? 3 का पावर 4 होता है सर, ये 3 का पावर 3 होता है, और ये 3 का पावर 5 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, है ना। हाँ, तो 3 का पावर अगर निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये 4 प्लस 3 माइनस 5, मतलब 3 का पावर कितना हो गया? तो आप बोलेंगे ये 2 हो गया, है ना। ये देखो ना, 3 का पावर 7 माइनस 5 हो जाएगा, तो 3 का पावर 2। अब देखिए, अगर 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 3 का पावर 4x है, तो ये बेस सेम हो गया, तो क्या होगा? होगा सर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो 4x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आपका हो गया 1/2 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक सवाल और आपके लिए। जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स का पावर 0.25, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। हाँ, 0. सॉरी, चलिए देखिए, जरा सोचिए एक बार क्या हो सकता क्या करेंगे इस सवाल में? सर सब डेसिमल में दिया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें ना। हाँ, डेसिमल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपसे कहा था डेसिमल कभी भी आए तो हम क्या करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसको सॉल्व करते हैं। सर ये क्या है? हाँ?
देखो 0.25 है ना, डेसिमल सॉल्व करोगे तो 0.25 से अगर आपने डेसिमल हटाया तो इसके बाद कितने डिजिट है, आप कहोगे दो, तो जितने डिजिट होते हैं उतने डिजिट नीचे लग जाते हैं। ठीक है, अब आप काटोगे तो 24 से 5 से 1 टाइम और ये 4 टाइम, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे 1/4। पहला स्टेप तो ये कि भाई पहला इसको सॉल्व करें सर, ये इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 1/4। तो सर यहां लिख लेते हैं 0.0016, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4। ठीक है, चलो सर ये हो गया। इसके बाद सर ये फिर से डेसिमल है, तो फिर से डेसिमल है तो फिर से डेसिमल को उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या देखेंगे कि सर ये डेसिमल अगर यहाँ से हम हटाते हैं तो उसके बाद कितने डिजिट हैं, आप कहोगे 4, तो 4 जीरो नीचे लग जाएंगे, है ना। तो यहां से अगर आपने हटाया तो 4 जीरो नीचे लग जाएंगे, तो ये हो गया 0.0016 डिवाइडेड बाई 4 जीरो। अब इसका तो कोई मतलब है नहीं, सीधी सी बात है ना। तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 16/1 2 3 4, इसका पावर कितना है 1/4। ठीक है, 1/4। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां से लिखता हूं कि सर ये जो 16 है ना, 16 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये 2 का पावर 4 है? बिल्कुल है। देखिए सर्च एंड एनालिसिस का क्वेश्चन है तो सब जगह आपको यही दिखने वाला है, बेस क्या है पावर क्या है, बेस क्या है पावर क्या है ना, पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है, हाँ। तो ये कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो क्या मैं इसको 10 का पावर 4 लिख सकता हूँ, कि भाई 4 जीरो है ना, बराबर है। ये भी ठीक है सर, इसका पावर कितना है 1/4। आपको एक मैंने रूल बताया था, क्या था कि सर ए का पावर m अपॉन बी का पावर m जब होता है तो हम क्या करते हैं, इसको a अपॉन बी का होल पावर m लिख देते हैं, बताया था ना ये रूल। हाँ, उसी रूल को यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। 2 का पावर भी 4 है और 10 का पावर भी 4 है, बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 2/10 का होल पावर कितना है सर 4 है, और इसके ऊपर ये जो पावर है ये कितना है सर 1/4 है। ठीक, आपको सर बिल्कुल सही। अब पावर का पावर क्या होता है सर, मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 2/10 और इधर हो जाएगा 4 इंटू 1/4। अब सर ये तो कट गया दोनों, क्या बचा, कुछ नहीं, 1 1 बचा, तो यहां से क्या हो गया ये, तो आप बोलोगे सर 2/10 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर एक जीरो इधर है और ऊपर 2 है, यहां से अगर जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 0.2 विल बी द करेक्ट आंसर। सही है, बिल्कुल ठीक है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और अगर आपसे क्वेश्चन से पूछ लिया है सवाल, क्या सर स्क्वायर रूट ऑफ 4 का पावर n इज इक्वल टू दिया है 1024, क्या है ये 1024, और आपको बताना है n का वैल्यू, फाइंड n इज इक्वल टू व्हाट, कैसे निकालेंगे सर, तो सर इसको कैसे निकाला जाएगा, है ना? देखिए जो वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, लोग सर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब टू साइलेंट है ना, टू साइलेंट है, तो जो वैल्यू पीछे होती है वो कहाँ जाती है, तो वो सर नीचे आ जाती है ना, नीचे आ जाती है ना? तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 का पावर n, इसका पावर 1/2। ठीक है, अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको करोगे 4 का पावर n/2। ठीक है, अब ये था 1024 और आपको निकालना है n का वैल्यू, है ना, n का वैल्यू।
अब n का वैल्यू निकालना है, आपके पास ये दिया हुआ है 4, तो क्या आप इसको 4 के बेस में ला सकते हैं? बोलोगे हाँ सर। ये क्या होता है? ये होता है 4 का पावर 5। 4 का पावर 5, तो मैं इसको लिख देता हूं 4 का पावर 5। ठीक है ना? अब देखो ये भी 4 के बेस में आ गया, ये भी 4 के। जब बेस सेम हो गया तो पावर क्या होता है? इक्वेट हो जाता है। तो n/2 विल बी इक्वल टू व्हाट? 5। सो n की वैल्यू क्या हो? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 into 2 मतलब 10, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई गुरु? 10। 10 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है? यस। क्लियर है क्या? ठीक है ना? यस। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। और देखिए अलग अलग जितने टाइप से क्वेश्चन है वो सब में आपको अभी पता है वाला, डोंट वरी अबाउट, राइट? चलिए अभी तक सेम बेस वाले सवाल देख रहे थे सर, अब थोड़े से डिफरेंट बेस वाले सवाल देख लेते हैं। डिफरेंट बेस वाले सवाल भी अच्छे होते हैं। देखिए अगर आपको दिया है 4 का क्यूब इंटू 5 का पावर 6, और आपको इधर पूछ लिया है 10 का पावर क्वेश्चन मार्क, अब क्या करेंगे? हम्म? क्या आप इन दोनों को ऐसे का ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं कर सकते, है ना? पॉसिबल नहीं है। ठीक है? बेस वेस का कोई मतलब कायदा कानून है ना? हाँ, ऐसे थोड़ी किसी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे उठा के, बराबर? हाँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? देखिए एक चीज आपको मैंने बताई थी बहुत शुरू में, सर अगर a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n है ना, इसका मतलब क्या है कि सर बेस जो है वो दोनों तरफ अगर सेम होता है तो m विल बी इक्वल टू n, बराबर है ना? m इज इक्वल टू n, ये बताया था आपको रूल में ना? उसी तरह से एक और रूल बताया था कि सर a का पावर m इज इक्वल टू b का पावर m अगर दिया रहेगा तो क्या होगा? तो बोलोगे सर जब ये पावर सेम होते हैं ना तो बेस इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाता है a इक्वल टू b, है ना? तो इस रूल को याद रखेंगे बस। ठीक है? हाँ। तो सर पावर तो क्या है, यहाँ पे हम लोग सेम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बेस नहीं है। अब भैया बेस ही नहीं है तो पावर कैसे सेम करेंगे? तो एक काम करते हैं सर, बेस को सेम करने की कोशिश करते हैं। अब बेस कैसे सेम हो सकता है? देखिए कैसे सेम होता है। ये 4 है, इस 4 को मैं अगर 2 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है? आप कहोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब पावर का पावर क्या होने वाला है? आप कहोगे मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 2 इंटू 3, और इधर था 5 इंटू 6, इसको ऐसे रहने दो फिलहाल, अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो ये कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 2 का पावर 6 हो गया इंटू 5 का पावर 6 हो। देखो ये पूरा सर्ट्स एंड इंडाइसेस जो है ना, ये पूरा रूल्स और फॉर्मूले का गेम है। आपको इसमें एक फॉर्मूला बताया था क्या? सर ए का पावर m इंटू बी का पावर m जब होता है ना, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a इंटू बी का होल पावर m, बराबर ना? तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं राजा, इसको यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ना, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस वाले को। तो देखो यहाँ पे 2 का पावर भी 6 है और 5 का पावर भी 6 है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू 5 का होल पावर 6 इज इक्वल टू 10 का पावर x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सर 2 इंटू 5 कितना होता है? आप कहोगे 10 का पावर 6, इधर क्या है? 10 का पावर x। अरे सर ये तो बढ़िया काम हो गया हमारा, देखो दोनों बेस सेम हो गया। अब बेस सेम हो गया है सर, तो क्या होगा? ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 6 आ जाएगी। ये हमारा
डिजायर्ड आंसर हो गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए इंसान, है ना। सही है। तो हमको हर बार ये देखना होता है भाई, बेस हर बार सेम नहीं मिलेगा, कभी कभी हो सकता है बेस भी डिफरेंट मिले। तो अगर हमारा काम पावर सेम करने से नहीं हो रहा है तो बेस सेम करने से, है ना कहीं से कुछ तो सेम मिलेगा ही मिलेगा। आपको बस वो देखना आना चाहिए या देखना सीखना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस से आएगा, राइट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, आज का और एक डिफरेंट सवाल। आपसे दिया है 1000 का पावर -1/3 इंटू 100, इसका वैल्यू कितना होने वाला है, कितना होगा वैल्यू उसका बताइए। अभी आपको आज के क्लास में बताए थे कि जब पावर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, पावर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, क्या बताए थे आपको। है ना। आप कहोगे सर, पहली चीज तो ये है, मैं दो तरीके से कर सकता हूँ इसको, ठीक है ना। किस तरह से, दो तरीके से। देखो, दो तरीके से किस तरह से कर सकता हूँ। पहला ये कि सर ये पावर निगेटिव है, और जब पावर निगेटिव होता है ना तो हम क्या करते हैं, तो सर ये पूरी की वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन ये 1 अपॉन में चले जाती है। तो 1 अपॉन में 1000 का वैल्यू हो जाएगा 1/3 इंटू 100 है, ठीक। 1000 का 1/3 मतलब क्या होता है, तो सर आप बोलोगे सर 1/1000 मतलब क्या है। 1000 का 1/3 मतलब एक तो आप ये समझ सकते हो कि सर ये क्यूब रूट ऑफ 1000 है। तो ये किसका क्यूब है, सर आप बोलोगे 10 का क्यूब है। तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीचे 1/10 इंटू 100। तो जीरो से जीरो कट गया, तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 10 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये सिंपल चीज है वो, इतना सब आपने किया। इसके बजाय ये इधर 100 था, इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, सर यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये 10 का पावर 3 है, तो मैं इसको यही लिख लेता हूँ सर 10 का पावर 3, इसका पावर -1/3, है ना। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 10 का होल पावर 3 इंटू -1/3। सो 3 से 3 कट गया तो बचा 1। तो 10 का पावर -1 इंटू, इधर 100 था ही, कहाँ जाएगा बेचारा, इंटू 100। तो 10 का पावर -1 है, इसका मतलब ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 100। सर ये कट गया, आंसर मेरा कितना आ गया, बोलोगे 10 आ गया। दोनों ही केस में आपका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट, दोनों ही केस में यही आने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और क्या होता है इसमें, ठीक है। एक और बढ़िया सवाल है आपके लिए, एकदम शानदार जानदार, देखो। इसका जवाब बताना है ना, इसका जवाब बताना।
चलिए क्या होगा इसका जवाब, देखो एकदम इजी वे में सॉल्व करो। इजी वे में सॉल्व क्या करना है इसको, हम लोग सर ये ना सबसे पहले क्या है, एकदम सिंपलेस्ट वे में क्या करेंगे सर, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो बाहर करते जाते हैं, या तो आप बाहर कर सकते हो या अंदर भी कर सकते हो। सबसे छोटे वाले से भी आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, बाहर से करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए इसको भी दो वे में करते हैं, देखिए इसको भी दो वे में करते हैं। सबसे पहले सर मैं छोटे वाले से लेता हूँ, तो -1/2 का अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, सपोज -1/2 का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो सर ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे -1/2 इंटू -1/2 कितना हो जाएगा सर, प्लस में 1/4 हो जाएगा, तो अंदर कितना हो गया 1/4। ठीक, इसका पावर था सर -2 और इसका पावर क्या था -1, ठीक है ना, क्लियर है इतना, बिल्कुल। सर अब क्या करेंगे, तो अब कहोगे सर ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ऐसा आप बताए थे, तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये पावर का पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर हो गया, मतलब कितना हो गया ये 1/16 इसका आंसर होगा, ठीक है ना, 1/16 इसका आंसर हो गया, बराबर है। अभी दूसरे वे में देखते हैं, चलो सर बाहर से लेते हैं, है ना, बाहर से लेते हैं, सब पावर पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर रहने देते हैं -1/2, ठीक। अब पावर क्या क्या है बोलोगे सर, 2 इंटू -2 इंटू -1, तो माइनस और माइनस क्या प्लस हो गया, है ना, तो ये हो गया -1/2 का पावर 2 इंटू 2 हो गया, तो -1/2 का पावर कितना हो गया, तो आप कहोगे 4। अब ये स्क्वायर का स्क्वायर है ना, मतलब इवन है, अगर ये इवन है तो -1/2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना आप, मतलब क्या है -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 2 का पावर 4 मतलब 16, तो ये 1/16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करें या वैसे करें, आपका आंसर कितना है 1/16, ठीक है, यस। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, सर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं काफी, ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कभी भी। देखिए एक सबसे बढ़िया सवाल आज का देखते हैं, क्या है ये, तो सर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n+1 इज इक्वल टू 320, यहां बोलेगा तो फाइंड n, कैसे करेंगे भाई, है सर कैसे किया जाएगा इसको, देखो कैसे करते हैं आपको बताते हैं इसको। 2 का पावर अगर n-1 लिखा है ना, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सर अगर a का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर n हो, तो क्या हो जाता है ये a का पावर m-n हो जाता है, तो इसी फॉर्मूले को अगर यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करें, यहाँ पे क्या दिया है 2 का पावर n-1 दिया है, तो हम उल्टा जाते हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या सर, 2 का पावर n अपॉन 2 पावर 1 है, लिख सकता हूँ ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, सर 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2 का पावर, मतलब ये 2 का पावर 1 या फिर 2 जब, ठीक,
ये भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर और क्या लिख सकता हूँ, तो आपको होगा सर 2 का पावर n इंटू 2 का पावर -1 भी लिख सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है या नहीं आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तीनों एक ही चीज है ना, ये तीनों एक ही चीज है। जस्ट उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा रेक्टिफाई किया ताकि मुझे को सॉल्व करने में आसानी है ना। तो देखो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ अभी, सर इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 2 का पावर n अपॉन 2 का पावर 1 मतलब 2 प्लस, इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 का पावर n इंटू 2 हो जाएगा सर, बराबर है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल बराबर है। अरे भाई देखो ना, यहाँ पर भी इसका पावर 1 है इसलिए ये n-1 हुआ, यहाँ इसका पावर 1 है इसलिए ये n+1 हुआ, है ना। जस्ट मैंने इसको लिखने का तरीका चेंज किया है बस। अब इसका इक्वल टू कितना था सर, 320 था, बराबर है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, तो सर यहाँ से ना मैं इन दोनों को कॉमन निकाल लेता हूँ। आपको बिल्कुल निकाल लो सर, निकाल लिया, 2 का पावर n कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, आप बोलोगे 1/2 प्लस 320। हाँ सर ये भी सही है। अब इसको आपने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 का पावर n और अंदर हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 4 + 1 5/2 हो गया इज इक्वल टू 320। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 नीचे जाएगा, तो आप लिखोगे 2 का पावर n इज इक्वल टू 320 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा, ये कितने बार देखो, 5 6 30 है ना, तो अच्छा 2 20 मतलब 4, ठीक है। 64 इंटू 2 कितना होता है, आप बोलोगे 128, ठीक है 128। अब देख यहाँ पे आ गया सारा मामला कि सर 2 का पावर n इज इक्वल टू दिया है 128, क्या मैं इसको 2 के बेस में ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। क्या होता है सर 2 के बेस में, 2 का पावर 7 होता है, और इधर दिया है 2 का पावर n। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त, ये भी 2 के बेस में आ गया, ये भी 2 के बेस में आ गया सर, दोनों बेस सेम हो गया। और जब सर बेस सेम हो गया है तो सर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप बोलोगे सर n का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया, विच इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है ना, विच इज माई करेक्ट आंसर। बस इतना ही करना था हमने, और कुछ भी नहीं था इस सवाल में, है ना। अभी तक हम इधर से इधर जा रहे थे ना, अभी इसको देखिए ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सर इधर से हम लोग इधर जा रहे थे, इस वाले में क्या किया, सर हम इधर से इधर आ गए, या इधर चले गए, या इधर चले गए, बस इतना ही किया, है ना? जैसा डिमांड था क्वेश्चन का उसके हिसाब से हमने चेंजेस किए अपने इसमें, है ना, बिल्कुल। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन, और ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, ठीक है। आपको बस हमेशा यही याद रखना है कि सर या तो मेरा बेस सेम होने वाला है या फिर मेरा पावर सेम होने वाला है, इस तरह से मुझे पावर की वैल्यू निकालनी है और बेस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन चलो आपके लिए ले लेते हैं, है ना, और बता देंगे आपको फटाफट, टेंशन मत लो। देखिए अगर आपको दिया है 9/7 का पावर 5x-3 का पावर भी दिया होगा ऊपर 2 इज इक्वल टू 6561 डिवाइडेड बाय 2401, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, ऐसे क्वेश्चन में तो आप कहोगे सर सबसे पहले जो करना चाहिए वो क्या है, तो ये है सर 6561, और इधर क्या है, इधर देखो आप बोलो सर ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, ठीक है। हाँ तो हम क्या करेंगे सर, अगर इधर स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, तो आपको सर 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसको कर लेंगे 9/7, 9 by 7 = 6561 / 2 = 2401, 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 = 2401 / 2 =
या नहीं भी करना तो मत कीजिए, चलिए इसको इसी से सॉल्व करते हैं। सर उसको छोड़ दीजिए, चलिए अब एक काम कीजिए, इससे जाइए। सर पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने इसको लिया 9/7, इसका पावर हो गया 5x - 3 × 2 हो गया। तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे 9/7 का पावर हो गया 10x - 6। ठीक है, 9/7 में ये आ गया है सर, है ना, 9/7 में ये आ गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, स्क्वायर निकालना वैसे आपको सिखाया है बट आपको याद है कि नहीं पता नहीं। आप देखेंगे ना तो ये जो है, ये जो है ये 81 का स्क्वायर है, 81 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो है ये 49 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 81 का स्क्वायर है, ये 49 का स्क्वायर है। और 81 क्या होता है, आप बोलोगे सर ये 9 का स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर। मतलब इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 का पावर 4 लिख सकता हूँ, बराबर। और 49 जो है वो क्या है, तो आपका होगा सर 7 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 का पावर 4। तो इन दोनों को मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे 9/7 का होल पावर 4। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 9/7 का होल पावर 4। बुझाया। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा काम हो गया सर, दोनों बेस सेम हो गया। अब बेस सेम होता है तो क्या होता है, आपको अगर सर बेस सेम होता है ना, तो ये पावर इक्वेट हो जाते हैं। तो पावर इक्वेट कर देंगे, 10x - 6 = 4। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x = 4 + 6 मतलब 10, 10x मतलब 10 मतलब x = 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। और इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको, है ना। यस, तो इस तरह से चीजों को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सर्च एंड एनालिसिस का क्वेश्चन है तो 100% या तो बेस सेम होगा या फिर आपका पावर सेम होगा, कुछ ना कुछ करके आपको ये आंसर्स निकल ही जाने हैं। थोड़ा सा बस इंप्लीमेंट करना है अपने नॉलेज को, और उससे ज्यादा कुछ। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही एंड करते हैं। एंड आई बिलीव कि सर्च एंड एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो पहले भी किए और अभी भी किए, जो नए टाइप्स किए, ये सब मिला के आज के बाद कभी भी अगर सर्च एंड एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं, सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस। ओके, चलिए आज का सेशन ये एंड करते हैं। एंड ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।